तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की नेक्स्ट मेथड। तो पहले ही हमने देखे फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद में हमने देखे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और आपको अपना 100% देना है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आप 10वीं क्लास के बच्चे हो और 10वीं क्लास की बोर्ड के एग्जाम आप जिंदगी में एक ही बार दोगे। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके बुक का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। अगर उस टाइप का अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो वो भी क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। बेस्ड ऑन उसी के ऊपर रहेगा, बस थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगे, तो उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, फार्मूला मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की नेक्स्ट मेथड, तो थर्ड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय कैसे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे? तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होंगे, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख ही देता हूं, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा? तो जनरल फॉर्म वाला ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जो सॉल्यूशन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो वो है r x इक्वल टू, अगर x रहेगा तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 12 से, ये फार्मूला है। माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 12 से, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग रट लो। माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 12 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल में x का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हो तो इसका फैक्टर क्या गिरेंगे? 4 1 जा 4, क्योंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 तो 3 बचते हैं, ये माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा? प्लस। तो x माइनस 4 और x प्लस 1 ये आपके फैक्टर होंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। तो ये 4 और माइनस 1 ये आपके सॉल्यूशन होंगे, ये फैक्टराइजेशन से होंगे। तो यही आंसर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे a कौन है? आप यहाँ से a पहचानो, a कौन है? 1 है। x स्क्वायर के आगे वाला a, x के आगे वाला क्या होता है? x का कोएफिशिएंट क्या होता है? b माइनस 3 और कांस्टेंट आपका c होता है -4। माइनस 4 आपका c होगा, माइनस 3 आपका b होगा और a की वैल्यू कितनी होगी? 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी a, x का कोएफिशिएंट यानी b और आपका कांस्टेंट c। तो नाउ इसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना कभी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना पड़ेगा। तो b स्क्वायर बोला तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 दिख रहा है, माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 4। तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस माइनस प्लस 25 और 9 16। फिर से रिपीट करो, b का स्क्वायर बोला तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 4 है, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 होगा, 4 4 जा 16, 16 और 9 कितना होगा? 25। ये आपका आंसर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने को सॉल्यूशन निकालना है, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 1 निकालना चाहिए। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से आपका फार्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 5ac है। तो माइनस b बोला तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, तो b की जगह डालोगे माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25
अपन में ट्वाइस है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू दिख रही है। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा 5, और अपन में कितना होगा 2 होगा क्या, सॉरी -3 था, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस माइनस जैसा का वैसा, और 25 का स्क्वायर 5 और +2। तो एक बार कौन सा लोगे x की वैल्यू, एक बार 3 + 5 अपन में 2 लोगे, और में x की वैल्यू 3 - 5 अपन में 2 लोगे, एक बार पॉजिटिव वाला लोगे, एक बार नेगेटिव वाला लोगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 होगी, 8 के आधे कितने होते हैं 4, और में x की वैल्यू कितनी होगी, 3 में से 5 के -2, और -2 के आधे कितने होते हैं -1। देखो x की वैल्यू 4 और -1, 4 और -1। ये कौन सी मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे वो भी मालूम होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कंप्लीटिंग इसको निकल जाए, ये बोल दूं आपको समझ में आया, बस मुझे समझाने के लिए आपको बताना था, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं इसी को अभी अच्छे से, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन एग्जांपल में। अभी मैंने एग्जांपल लिखा था कि x का स्क्वायर माइनस क्या है 3x और -4 = 0। तो हियर सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। नाउ सबसे पहले क्या निकालोगे, b² - 4ac, b² - 4ac निकालना बोला, b बोला तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -4। तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 और 9 25। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने को क्या निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है आपको। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से, क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से आपकी x की वैल्यू जो होगी, मतलब इसके सॉल्यूशन -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2ac। ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो माइनस बोला तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो माइनस के आगे में माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखोगे, नेगेटिव के आगे अगर नेगेटिव रहा तो ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू 25 और अपॉन में कितना होगा, a की वैल्यू कितनी है 1 है, ये माइनस माइनस +3 प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक बार क्या आएगी 3 + 5 अपॉन में 2 आएगा, x की वैल्यू एक बार 3 - 5 अपॉन में 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5 और 3 कितना होगा 8/2 और में ये -2/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये आपके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x = 4 x एंड x = कितना -1, ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आया, ये फार्मूला आया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे तो गारंटी है कि ये आपका आंसर आएगा, गारंटी के साथ में। ये मतलब x की जो वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस वो गारंटी के साथ में आएगा। नहीं क्या अपने कल पर इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी जगह k लेना पड़ता है, फिर उधर कंप्लीट स्क्वायर बनता है, फिर वहां से a की वैल्यू k की वैल्यू निकालते हैं, फिर k की वैल्यू दोनों तरफ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी एक तरफ एक एलएचएस में क्या करते हैं ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वो कैसे करना है वो आप इसके पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखे थे ना, ठीक है। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अभी प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.4 आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जस्ट आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद में एबीसी की वैल्यू निकालना है, जस्ट एबीसी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके पास दिया है x का स्क्वायर -7x + 5 = 0। तो इसमें एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए इस गिवन इक्वेशन को हमको कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो दिया है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, x का स्क्वायर -7x + 5 = 0, इसको कंपेयर करोगे, इट्स कंपेयरिंग विथ किसके साथ में ax का स्क्वायर bx + c = 0। तो वी गेट हमको एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी,
तो ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट -7, दैट्स व्हाई बी की वैल्यू -7 एंड कांस्टेंट 5। हो गया काम खत्म। इसका सेकंड क्वेश्चन इस तरह से m के फॉर्म में दिया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है m के फॉर्म में इक्वल टू 5m - 5, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट यू राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन सॉल्यूशन यू शुड राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट 2m का स्क्वायर इक्वल टू 5m - 5। इसको अच्छे फॉर्म में लिखोगे, दैट इज करके, दैट इज क्या होगा 2m स्क्वायर प्लस 5m इधर आएगा तो -5m एंड -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। इट्स कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ में, अब इसको ax का स्क्वायर नहीं लिखोगे, m के फॉर्म में है ना, m वाला लिखोगे ऐसा, इस तरह से am का स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। m स्क्वायर वाला, m वाला मतलब वेरिएबल का स्क्वायर वाला, वेरिएबल वाला और कांस्टेंट वाला। तो am का स्क्वायर जिस तरह x रहेगा तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब m है तो am का स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो वही गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर का कोफिशिएंट a, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, m का कोफिशिएंट b या m का कोफिशिएंट -5, कांस्टेंट c कांस्टेंट +5, ये एबीसी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको खुद को ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क बोलो या क्लास वर्क बोलो या आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बोलो, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आपको इसको कंपेयर करके आपको आंसर लिखना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 7y, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है 0 होगा, इसको मैं बता ही देता हूँ, दूसरा प्रैक्टिस के लिए दूंगा इसको। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, द गिवन इक्वेशन जो है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 7y, दैट इज, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर 7y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -7y होगा, -7y, और यहाँ कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो +0 लिखोगे और इक्वल टू 0। समझ में आ गया, y स्क्वायर -7y + 0 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करोगे, इट्स कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन लिखोगे तो y के फॉर्म में लिखोगे, बोले तो ay का स्क्वायर by प्लस c इक्वल टू 0, ay का स्क्वायर by प्लस c इक्वल टू 0, ay का स्क्वायर by प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, तो हमको abc की वैल्यू, a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी निकलेगी -7 और c की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू -7 निकलेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो abc की वैल्यू ही निकालना है, तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि मैं देखूं p के फॉर्म में, 7p का स्क्वायर इक्वल टू 2p - 5, ये आपको खुद को क्या करना है, ट्राई करना है। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि ये जो गिवन इक्वेशन दिया है उसको जैसा का वैसा लिखोगे, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए आपको a b c की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग कि हियर a की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी, x का कोएफिशिएंट 6 है तो b की वैल्यू 6 होगी, एंड कांस्टेंट कितना होगा 5 होगा, क्योंकि कांस्टेंट 5 दिया है। नाउ इसके बाद में क्या निकालोगे, d स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू निकालोगे। b यानी कौन है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कितना है 1 है, और c यानी कितना है 5। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 5 जा 20, तो 36 में से 20 गए तो आंसर आएगा 16। ये आपका निकल गया d स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब लगाओगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2ac। ये फार्मूला आपको प्रॉपरली लिखना है। फिर इसमें वैल्यू डालनी है, माइनस b की वैल्यू कितनी इस बार 6 है, तो 6 प्लस माइनस इसकी जगह 16 आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और अपॉन में ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है 1, तो -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 अपॉन में 2,
तो एक बार x की जगह प्लस वाला लिखोगे, तो एक बार x की जगह प्लस वाला लिखोगे, तो प्लस वाला कौन है, -6 + 4 अपॉन में 2, और में x की जगह माइनस वाला लिखोगे, -6 - 4 अपॉन में 2। तो a की वैल्यू 1 थी, तो 2 1 जा 2 हो गया, एक बार प्लस वाला लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 + 4 -2 हो जाएगा, -2/2, और में ये -10/2 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, 2 5 जा 10। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर में लिखोगे x = -1 एंड x = -5, ये आपके क्या हो गए, -5 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। तो बहुत इजी है, आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, वहां से abc की वैल्यू निकालना है, फिर b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेना। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी लिखी, 16 लिख ली, b 6 था, 4a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू 5 थी, 4 5 20, 36 में से 20 के तो 60। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अच्छे से याद करना, b के जगह 6 लिखना, इसके जगह 16 का स्क्वायर रूट 4, ट्वाइस है, a की जगह 1 था, ये 2 हो जाएगा, एक बार प्लस वाला लिखोगे, एक बार माइनस वाला, इसमें साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 4 गए तो -2 -2/2 -1 होगा, और 2 5 जा 10 तो -5 x की वैल्यू। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो लिखो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा ले रहा हूँ, सेकंड वाला आपको ट्राई करना है, मैं एक साथ फिर पूरे होमवर्क बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थर्ड क्या बोल रहा है, 3m² + 3m - 7 = 0 बोल रहा है। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले जैसा का वैसा एज इट इज लिखोगे, 3m² + 3m - 7 = 0, 3m² + 3m - 7 = 0। तो हियर आपको बताया था m² वेरिएबल का स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 3 होगी, m का कोएफिशिएंट b होगा, तो b की वैल्यू भी 3 होगी, और c कितना होगा, -7 ना। उसके बाद में क्या करना बोला मैंने, b² - 4ac की वैल्यू निकालना। तो b² बोला तो 3 का स्क्वायर होगा, और -4, a की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू -7 होगी। तो देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में b² - 4ac की वैल्यू 16 आई थी, वो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट था। हाँ, 3m² प्लस ट्वाइस m है, ओके, यहाँ पे ट्वाइस m है, तो b की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 4 3 12 12 7 84 84 होगा। अरे 84 होगा कि नहीं होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 7 28, 4 3 12 12 7 84, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 और 4 कितना होगा, 88 होगा। तो 20 पर -4 की वैल्यू 88, इसके पहले 25 आया था, इसके पहले 16 आया था, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो रहा था, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रूट 88 आएगा, रूट में 20 पर -4, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना वो भी बता था, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, अरे 4 हुआ था, 84 हुआ था, 88 आया था, तो ये 20 पर -4 की वैल्यू होगी 88, ओके। नाउ बाय क्या लगाओगे, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से इधर वेरिएबल कौन है, m है, तो m इक्वल टू लिखना है, x इक्वल टू मत लिखना, m इक्वल टू, तो प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में ट्वाइस a माइनस b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में ट्वाइस a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस है, 2 है, प्लस माइनस ये रूट 88 आएगा, ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है इस बार, 3 है कि नहीं है। तो ये -2 जैसा का वैसा, प्लस माइनस, अभी 88 है, तो 88 के ऐसे पार्ट गिराना जिसमें एक का तो भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो हमको स्क्वायर रूट किसका पता है, 4 का पता है, 16 का पता है, 9 का पता है, 25 का पता है ना, हमको स्क्वायर रूट किसका पता है, 4 का, 16 का, 9 का, 25 का, 36 का। तो इनमें से किसके टेबल में आता है, चेक करो 88, तो 88 4 के टेबल में आता है, आता है कि नहीं आता। तो 4 × 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आप 4 को पकड़ोगे, 4 के टेबल में आता है कि चेक करो, हाँ तो आता है,
4 को लिखोगे, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 22 ना 4 के टेबल में आता है, ना 16 के टेबल में आता है, ना 25 के टेबल में आता है, ना 9 के टेबल में आता है। मतलब 22 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके पार्ट नहीं गिरते, इसके पार्ट ऐसे नहीं गिरते जिसमें एक का तो भी परफेक्ट स्क्वायर आए, तो उसको वैसे का वैसे रखना। और अपॉन में कितना करना, 2 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा हम लोग, क्या हो जाएगा अभी, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये 4 बाहर आएगा, तो कितना होगा 2 रूट ऑफ 2 अपॉन में 6 होगा। दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या ब्रैकेट में -1, या कुछ नहीं बचेगा ना -1, और प्लस माइनस रूट ऑफ 22 अपॉन में कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन में 3, तो एक बार कौन सा लोगे प्लस रूट 22/3, और में x क्यूब -1 माइनस रूट 22/3। तो इनका एडिशन नहीं हो सकता, रूट और नंबर का एडिशन नहीं होता, इसलिए वही रखना। तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस रूट 22/3, एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा -1 माइनस रूट 22/3, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो ये आपके रिक्वायर्ड करेंगे सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, ठीक है। तो हाँ, और एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या है, यम है, यहाँ पे क्या आएगा, यम आएगा, यम इक्वल टू और यम इक्वल टू, ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलो लिख लो इसको अच्छे से। तो अभी क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में जो दिया है, तो सॉल्यूशन में लिखोगे y² प्लस 1/3y इक्वल टू 2। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, y² प्लस 1/3y प्लस 2 इधर आएगा तो क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। तो अभी ये इसको सिंपल फॉर्म में ला लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये 3y² होगा प्लस 1y होगा, ये 3 2 जा 6 पूरी की डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। मतलब ये जो 3 है ये ओनली 1 के डिवाइड में, तो ये इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 3y² 3 2 जा 6 पूरी की डिवाइड में। अभी जो डिवाइड वाला 3 है वो 0 के साथ हो जाएगा, तो कितना होगा, दैट इज देयरफॉर का साइन दे सकते हो आप लोग, देयरफॉर इक्वल टू 3y² 1 into y तो y छोड़ो, और -6 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या सबको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, ये +2 भी डला है -2, फिर ये 3y² 3 2 जा 6 पूरी के डिवाइड में 3 3 0 और 0, और इसमें y का स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिंगल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड में करते हैं, ठीक है। तो हियर क्या होगा, हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6 हो जाएगी। तो बाय क्वाड्रेटिक नाउ क्या करोगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, तो b² बोला तो 1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -6 है, तो ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 4 3 12, 12 से 72 72 होगा, तो 4 3 जा 12 होणार आणि 12 into 6 72 माइनस माइनस प्लस 72 आणि 1 किती होणार 73। ये b² माइनस 4ac की वैल्यू 73 है, और 73 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसके पार्ट भी नहीं गिरते, ये 4 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 16 के टेबल में भी, 16 के टेबल में नहीं आता, 25 के टेबल में नहीं आता, उसको वैसे चल देना। नाउ बाय क्या लगाओगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस बार हमको किसकी वैल्यू निकालना है, y की, तो y इक्वल टू होगा, या इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2ac होगा, तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है बताओ 1, प्लस माइनस ये रूट 73 होगा, और 73 के पार्ट गिरते नहीं, और a की वैल्यू होगी 3, तो कितना होगा -1 प्लस माइनस रूट 73 बाय 2 3 जा 6,
तो एक बार कौन सा लोगे, प्लस वाला लोगे, तो y इक्वल टू -1 प्लस √73/6 और में y इक्वल टू -1 माइनस √73/6। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो y इक्वल टू एक बार कौन -1 √73/6 और -1 माइनस √73/6। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क नहीं है, तो सेकंड वाला आपको होमवर्क रहेगा। सेकंड वाला बोल रहा है x² - 3x - 2 x² - 3x - 2 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। थर्ड वाला मैंने बता दिया, फोर्थ वाला आपको बनाना है। फोर्थ वाला बोल रहा है 5m का स्क्वायर, फोर्थ वाला भी शायद नहीं बताया, -4m - 2 इक्वल टू 0 और लास्ट सिक्स वाला आपको बनाना है। फिफ्थ वाला मैंने बता दिया, तो सिक्स वाला आपको बनाना है 5x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8 इक्वल टू 0। 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8m इक्वल टू 0। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन फ्लो चार्ट वाला है। फ्लो चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है, वहां से आपको देखना है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। इसके नीचे फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आपको किताब में देखते हुए उसको सॉल्व करना है। तो उस फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। तो आपको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। इक्वेशन कौन सा, x का स्क्वायर √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। किसके साथ में कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वी गेट, तो हमको a b c की वैल्यू निकलेगी। तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2√3 हो जाएगी। और c की वैल्यू क्या होगी, 3। x के आगे वाला b हो जाएगा ना। उसके बाद में b² - 4ac की वैल्यू निकालो बोलते हैं। सेकंड डब्बे में b² - 4ac की वैल्यू निकालो बोलते हैं। तो नाउ किसकी वैल्यू निकालना है, b² - 4ac। तो b यानी कौन है बताओ, 2√3 है। b यानी कौन है, b यानी कौन है, तो 2√3। उसका क्या होगा, स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितनी है, 1। c की वैल्यू कितनी है, 3। तो b यानी 2√3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और √3 का स्क्वायर 3। पता ना स्क्वायर से रूट कैंसिल। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 4 3 जा कितना होगा, 12। 4 3 जा कितना होगा, 12 और 12 में से 12 गया तो 0। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर बोल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, राइट द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलते हैं आपको पता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमको किसकी वैल्यू निकालना है, इस बार x की वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में twice -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में twice। अब बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -b यानी क्या है बताओ, 2√3 है, 2√3 प्लस माइनस ये 0 होगा, b² - 4ac का 0 है। और a की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 2 × 1 होगा। तो x की जगह एक बार करेंगे फिर -2 और √3 प्लस माइनस 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो एक बार कौन सा वाला लोगे, -2√3 प्लस 0 वाला लोगे, और में एक बार -2√3 माइनस 0 वाला लोगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2√3 -2√3 बाय 0 का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि 2√3 में से 0 ऐड करोगे तो 0 होगा, 2√3 होगा, -2√3 होगा। और में x की वैल्यू -2√3 में से 0 गया तो -2√3 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू -√3 होगी और में x की वैल्यू -√3 होगी। तो देखो आप लोग चेक करो कि b² - 4ac की वैल्यू 0 जब आती है
तो जो सॉल्यूशन जो होते हैं रूट्स वो इक्वल निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? इक्वल। अगर जीरो नहीं आया, पॉजिटिव आया तो अनइक्वल निकलते हैं। इनको नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। और इस नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मतलब रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, रूट्स का नेचर यानी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी तो उनके नेचर कैसा रहेगा, वो इक्वल कब होंगे, वो अनइक्वल कब होंगे, उनके नेचर क्या होगा, उनका स्वभाव क्या होगा, उसके बारे में हम कब पढ़ने वाले, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में, इसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ने वाले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, रूट्स यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये आपका आंसर निकला। क्या आंसर निकला? x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3 एंड x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3। ये आपके रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, ओके, सी यू अगेन।